हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम क्लास 10 चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स इसके बारे में और इसमें कुछ इसकी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। 11.1 इसमें जो हमें बाद में बता दिए गए थे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, है ना, माइनर सेक्टर। तो यहाँ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था? एरिया ऑफ सेक्टर जो बनता है वो हमारे रेडियस से मिलके बनता है। दो रेडियाई होते हैं और ये हमारा आर्क रहता है, तो इससे हमारा बनता है सेक्टर। तो यहाँ इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है और जिसमें कि हमें सेक्टर एंगल दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस हमें दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो यानी ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है हमारा। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन हमारा नंबर 1 में, तो सबसे पहले यानी हमारे पास r जो है वो दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो दिया वो लिख लें। और ये 60 डिग्री यानी जो हमारा एंगल और सेक्टर होता है इसको हम थीटा कहते हैं। तो थीटा हमारे पास हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 60 डिग्री है। ये थीटा में 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होगा? ओ ए पी बी, ये हमारा सेक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। फिगर में देखो, ओ ए पी बी, ये हमारा एरिया सेक्टर है जो कि रेडियस से और आर्क से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखवाया था? फार्मूला हमारा क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूले से मैंने पाई आर स्क्वायर थीटा 360 लिखा, बात एक ही है। उसमें से लिख लो, चाहे ऐसे इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, चाहे इसको मैं ऐसे लिख लूँ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। थीटा कितना दिया हुआ? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें जो है बुक में अगर नहीं दी है तो हम क्या रखते हैं? 22/7। अगर दे रखी होगी तो वही रखेंगे क्योंकि 3.14 भी होती है पाई की वैल्यू। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। आगे नीचे करेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 36, इसका स्क्वायर करा 36। अब इसमें देखें, यहाँ हम काट सकते हैं पूरे 6 से, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 से हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर हम यहाँ 22 बचा, यहाँ 6 बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, हमारा ये आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया सेक्टर का क्या होता है ना, आर और थीटा हमें मालूम होनी चाहिए क्या होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
quadrant of circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ये दिया क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखिए मुझे यहाँ बड़ा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट 1/4 को कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये एक्सिस बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। तो यानी एक क्वाड्रेंट 1/4 पूरे का 1/4 जो होता है वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है वो किसका है? सर्कल का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सर्कल बना देंगे। यहाँ हम सर्कल बनाएंगे, हमारा सर्कल बन गया और इस सर्कल का हमें जो है क्वाड्रेंट करना है। तो क्वाड्रेंट में 1/4, ठीक। जैसे मान लिया हमने ये कर दिया, ये 4 पार्ट कर दिए इसमें, ठीक। तो हमारा ये हमारा एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, हमारा सेंटर वो है, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमने इसको किया ना, सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या देगा, सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, क्योंकि हमें इसका रेडियस मालूम नहीं है, क्योंकि सर्कल का 1/4 होगा ना, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो πr² के लिए हमारा यहाँ पर रेडियस नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस सर्कल क्या होता है, 2πr, ये होता है हमारा, ये हमें दिया हुआ है 22। इससे मैं रेडियस फाइंड करूंगा, तो रेडियस हमारा आ गया, क्या होगा यहाँ से, ये 2π यहाँ से हटेगा और ये इस साइड जाकर के क्या होगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, तो ये हो जाएगा 22/2π, ऐसे आ गया 22/2π। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 22 ध्यान से देखना, 2 × 22/7, ठीक है। पाई की जगह 22/7 रख दिया, तो r हमारे पास आ गया 22। अब देखो नीचे है 2 × 22 और ये डिवाइड है, ये कहाँ जाएगा, इनटू में यहाँ जाएगा ऊपर, यानी इसको मैं यहाँ पर लिखने की जाए, इसको 7 को यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ, इनटू में आ गया, ये डिवाइड है, उसको मैंने इनटू में बदला तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, भाई समझ लो। तो यहाँ पर 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब रेडियस आने के बाद यानी हमें ये मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये हमारे पास आ गया 7/2, सारा 7/2 है, ये रेडियस है सारा, है ना, ये सारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है, हमने क्या बताया कि सर्कल का 1/4, तो यानी 1/4 किसका, सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। इस तरीके से हम इसका क्वाड्रेंट निकाल देंगे। यहाँ पर मैं इनको नाम भी दे सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत है नहीं, वैसे ABCD करके ऐसे करके। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 1/4 πr²। बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लिया मैं ये फार्मूला अप्लाई नहीं करता, तो मुझे ये करना होता है, ये आता ना हमारा, ये तो क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये आर्क बन रहा है, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, 2 रेडियस से और एक
आर्क से बन रहा है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और थीटा यहाँ कितना होता है, ये 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, अब 360 को हमने 4 भागों में बांट दिया, एक पार्ट कितना हुआ 90 डिग्री, तो मतलब वहां पर हम जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जो सर्कल है उसका 1/4 कर दो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 1/4 कर दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो हर एक की 1/4, ये आ गया 22/7 इंटू आर, आर हमारे 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ कर देते हैं आगे सॉल्व, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये 7/2 है ना, इसको मैं 49/4 कर दें, चाहे तो 2 बार लिख दें, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर 7 × 7 और 7 × 7 = 49, यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से, और ये 11, तो एरिया आ गया हमारा, एरिया आ गया 77/8 सेंटीमीटर, यहीं पर आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें पॉइंट में आंसर हमारे इसी फॉर्म में दिए हुए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो समझ में क्वाड्रेंट का कैसे करना है, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, जब सर्कल का क्वाड्रेंट है तो सर्कल क्वाड्रेंट मतलब उस सर्कल के जो 1/4 पार्ट हुआ, यानी हमने 4 पार्ट कर दिए इसके सर्कल के, तो ये जो पार्ट हुआ ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 क्वाड्रेंट से मिलकर पूरा सर्कल बन जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, the length of the minute hand, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter, find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ये क्वेश्चन, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter, find the area swept by the minute hand in 5 minutes। अब हमें इसका देखिए, इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम एक मिनट हैंड जो है, एक हम जो है सर्कल हम खींच लेते हैं, इस तरीके से, और मालूम है हैंड जैसे यहाँ 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके सामने ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, और इसके बाद 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से होते हैं जो घड़ी रहती है, क्लॉक जो है इस प्रकार से रहेगी, और इसकी जो मिनट हैंड है ये जैसे ये है, ये मिनट हैंड ही होती है। ठीक है ना, मिनट हैंड। अब वो कहता है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ये हम इसको सेंटर ओ मान लिया हमने। ठीक है, तो ये 14 हमारा क्या हुआ, ओ से इसकी दूरी क्या कहलाएगी हमारी, ये रेडियस, यानी हमें आर दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब वो कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, 5 मिनट में, जैसे ये 5 मिनट में इधर आ जाएगी, इधर आएगी नहीं,
ये इस तरीके से हमें बताना है कि 5 मिनट में जो है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, 5 मिनट में उस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, कितना घुमा, ये निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखो पहले कि ये जो चीज हमारी बन रही है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है ना, ये भी रेडियस ही है, और ये रेडियस, दो रेडियस आ गए और एक ये आ गया हमारा आर्क। तो रेडियाई और आर्क से मिलकर क्या बनता है, सेक्टर। तो इट मीन्स हमें जो है यहाँ फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये सिंपल सी बात ये होगी, ठीक है ना, ये चीज हमें दिया हुआ है। तो देखें, अब सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि एंगल, हमें एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमें एंगल चाहिए, तो एंगल सबटेंड इन 5 मिनट, ऐसे लिखेंगे। पांच मिनट में कितना एंगल बनाएगा। अब देखिए बच्चे, ये हमारी मिनट सुई जो है ये पूरा एक राउंड लगाएगी, पूरा एक राउंड। कितना टाइम लेगी पूरा एक राउंड लगाने में, 60 मिनट है, 60 मिनट में पूरा ये एक राउंड लगाएगी। ठीक, तो एक मिनट में कितना राउंड लगाया इसने, 360/60 है ना। ये क्वेश्चन 8 में करे थे जो है हम लोगों ने, ठीक, यूनिटरी मेथड जो था। तो यहाँ पर हमें जो अगर 5 मिनट में इसका एंगल मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री जो पूरा घुमा, और कितनी देर में घूमती है, 60 डिग्री बनाती है, 60 मिनट में बनाएगी ये, ठीक, इनटू हमारा हो जाएगा 5 मिनट। ये डिग्री नहीं, ये हम इसको जो है, तो एंगल सबटेंडिंग 5 मिनट 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, ठीक है। पूरा ये हमारा जो है एक मिनट में 4 मिनट ले, और इनको हमें कितने मिनट में निकाला, 5 मिनट में। ये तो 1 मिनट का है, 1 मिनट में इतना डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में इंटू 5 कर दिया। ये समझ आया, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल नहीं दे रखा है, क्योंकि ये मिनट सुई जो है ये पूरा 60 मिनट में चलती है। कितना कितना चलेगी ये हमारे जो है पूरा एक चक्कर जो लगाएगी ये 60 मिनट में, यानी 360 डिग्री चलेगी, है ना, पूरा एक घूम जाती है पूरा का पूरा जो। तो 5 मिनट में ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 30, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गई। यानी 5 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड जो है वो 30 डिग्री घूम करके 1 पर आएगी। तो इसके बीच का एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ द सेक्टर। ऐसे इसको हम नाम क्या देते हैं, थीटा कहते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। थीटा क्या है, ये सेक्टर बन गया, एंगल ऑफ सेक्टर कह लो इसको, चाहे मैं ये लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। क्या आ गया, आर हमारे पास है ही, कितना है आर, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो हम इसको यहां लिख देंगे सीधा, पूरा ये लिखेंगे एरिया, पूरा लिख देंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट। तो क्या होगा, एरिया क्या बन रहा है, सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया का मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या फार्मूला है इसका जो हमारे पास, तो मैंने ऐसे निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, वही एक ही बात है कि थीटा अपॉन 360 या पाई आर स्क्वायर कर दो, या स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिख दो। तो यहाँ पर पाई की हमें वैल्यू बुक में नहीं दे रखी है, तो हम इसको 22/7 ही लिखेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा, थीटा हमारे पास दे रखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया, और अपॉन में जब हम करेंगे ये 360 डिग्री ऐसे, ठीक है।
तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 22, ये अपॉन भी 7 है ना, ये इसके साथ ही आ जाएगा 7 इंटू 360, हाँ ये ठीक है, और इंटू ये 14 है तो 14 को 2 टाइम्स लिख दो, ठीक, और इंटू 30 डिग्री, ये ऐसे आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 12 आ गया, ठीक है। 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, फिर से 2 से करो इसको, 2 3 जा 6 हो गया और 2 7 जा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसका कैंसिल में नहीं होगा, ये 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो हमारा 22 इंटू 7 रह गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 7 की, 154 अपॉन 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हमें ये देखना 5 मिनट में जो मिनट हैंड है ये कितने डिग्री घूमेगा, उसके लिए ये ध्यान रखना है, ये 360 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि पूरा एक राउंड जो लेगा ये हमारा 360 डिग्री जो है ना, पूरा 360 डिग्री या 60 डिग्री 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक निकलेगा ये, ठीक। और उसके बाद 5 मिनट्स का निकालना है, तो 5 कर दिया, तो इस प्रकार से 30 डिग्री हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये हमने सॉल्व करा, 154 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो जाता है।